नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डिम्पल कबाड़िया की बहनों के बारे में। डिम्पल कबाड़िया को दोस्तों कौन नहीं जानता। बॉबी फिल्म से वो ऐसी मशहूर हुई कि फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्मों में नजर आई और फिर छोटी उम्र में ही बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उन्होंने शादी कर ली। 2 बेटियों को जन्म दिया और नाम रखा ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि डिम्पल कबाड़िया की 2 बहनें भी थी जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने की शुरुआत तो की, लेकिन दीदी और जीजा का बड़ा नाम होने के बाद भी वो नाम नहीं पा सकी और गुमनामी में ही कहीं खो गई। डिम्पल कबाड़िया ने उम्र के दूसरे पड़ाव में एक बार फिर वापसी की और आते ही अपने एक्टिंग से लोगों के दिलों को एक बार फिर जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी 2 बहनें सिंपल कबाड़िया और रिम कबाड़िया भी बॉलीवुड में एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं, लेकिन दोनों गुमनाम रही। दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। डिम्पल की तरह खूबसूरत थी सिंपल कबाड़िया। सबसे पहले बात करेंगे डिम्पल कबाड़िया की बहन सिंपल कबाड़िया की। सिंपल का जन्म 15 अगस्त 1958 को बम्बई में पैदा हुई थी। पिता चुन्नी भाई कबाड़िया गुजरात से ताल्लुक रखते थे और नाम बिजनेसमैन थे। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उनका मन बिजनेस नहीं बल्कि बहन की तरह एक्टिंग में लगने लगा। सिंपल अपनी बहन डिम्पल की तरह बेहद खूबसूरत थी और बहन के तरह ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी। जीजा की बदौलत मिली थी पहली फिल्म सिंपल। जब 18 साल की थी तब उनकी बहन डिम्पल कबाड़िया की शादी हो चुकी थी और दोस्तों उन्होंने एक्टिंग में कैरियर बनाने की बात अपने जीजा राजेश खन्ना के साथ शेयर की। तभी उनके जीजा ने अपने दोस्त शक्ति सामंत को अपने घर बुला लिया और वो उस दौर के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे। राजेश ने उनसे कहा, एक फिल्म अनाउंस कीजिए जिसका हीरो मैं रहूँगा और हीरोइन मेरी साली सिंपल कबाड़िया। 1977 में अनुरोध फिल्म आई जिसके हीरो राजेश और हीरोइन सिंपल कबाड़िया थी। फिल्म तो हिट हो गई लेकिन सिंपल अपनी पहचान नहीं बना सकी। इसके बाद कुछ फिल्में मिली जिसमें जमाने को दिखाना है, लूटमार, दुल्हा दिखता है और जीवनधारा थी, मगर इनमें वो सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई। एक्टिंग कैरियर छोड़ कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनकर चमकाया कैरियर। करीब 15 फिल्मों में काम करने के बाद भी जब सिंपल कबाड़िया लोगों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपनी राह को बदलने का फैसला किया और एक्टिंग कैरियर को छोड़ बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक्टिव हो गई। बस उनकी यही फैसला उनकी किस्मत को चमका गया। कुछ ही दिनों में वह बॉलीवुड की बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई थी। अब वह बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए वह कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी। फिल्म रुदाली के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। सिंपल कबाड़िया की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी और 1992 में उन्होंने राजेंद्र सिंह के साथ शादी भी कर ली थी। दोनों का एक बेटा करण भी हुआ। सफलता ने सिंपल कबाड़िया के कदम चूमने ही शुरू किए थे कि अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। साल 2006 की बात है। अस्पताल में चेकअप हुआ तो पता चला कि वह कैंसर की गिरफ्त में है। 3 साल तक खूब इलाज भी कराया लेकिन कैंसर फैलता ही जा रहा था। उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। 10 नवंबर 2009 में सिर्फ 51 साल की उम्र में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। रिम ने हवेली से बॉलीवुड में रखा था कदम। अब बात करते हैं दोस्तों रिम कबाड़िया की। रिम ने 1985 में उन्होंने फिल्म हवेली से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म के हीरो थे राजेश रोशन। फिल्म चली और उन्हें एक साथ 2 फिल्मों में काम भी मिला। एक था लावा और दूसरी थी ना समझ। फिल्म लावा में राज बब्बर के साथ रिम की जोड़ी बनने वाली थी जिसको लेकर वह काफ़ी खुश थी, लेकिन उनको फिर इस फिल्म से बिना कुछ बताए निकाल दिया गया। कहा जाता है कि बहन डिम्पल कबाड़िया पर उन्हें फिल्म से निकालने जाने के आरोप लगे थे क्योंकि उन्हें ये किरदार काफ़ी पसंद आया। धोखा, डिप्रेशन और फिर 24 साल में लगाया मौत हो गले। और दोस्तों कहा जाता है कि इसी के बाद वह डिप्रेशन में चली गई। फिल्मों की शूटिंग वह कर रही थी लेकिन बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिल्म ना समझ की शूटिंग भी हुई लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया। कहा गया कि उनका बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल था। इसके 5 साल बाद यानी 27 मार्च 1991 को खबर आई कि उन्होंने कथित सुसाइड कर लिया है। कहा गया था ज़्यादा नींद की गोली खाने की वजह से उनकी मौत हो गई। जिस वक्त उनकी मौत हुई तब रिम सिर्फ 24 साल की बताई जाती है।